नमस्कार। आप सभी को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग खेल से संबंधित संपूर्ण करंट अफेयर्स पूरे साल भर के देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 इसका ये 13वां संस्करण इस बार हुआ। भारत में आयोजित हुआ। 10 टीमें इसमें शामिल हुईं। विजेता टीम इसमें ऑस्ट्रेलिया रही, जिसने फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया का ये छठा विश्व कप खिताब था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1987, 99, 2003, 2007 और 2015 में खिताब जीते थे और अब 2023 में उसने अपना छठा खिताब जीता है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को दिया गया। आगामी विश्व कप की बात करें जो कि 2027 में होगा, वो कहाँ पर होगा? वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है। अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स की कंप्लीट वार्षिकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, इसमें 3 नए क्रिकेटरों को शामिल किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें डायना एडोल्जी भारत की और वीरेंद्र सहवाग भारत के हैं, जबकि अरविंद डिसिल्वा श्रीलंका के हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है डायना एडोल्जी, जो कि भारत की हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। डायना एडोल्जी, आपको बता दें कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अब तक कुल 112 क्रिकेटर शामिल हो चुके हैं, जिसमें 9 भारतीय हैं। एशियाई महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के लिए खेली जाती है प्रतियोगिता 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के बीच झारखंड के रांची में इसका आयोजन हुआ। इसमें भारत ने जापान को 4-0 से हराकर ये खिताब जीत लिया है। इसका शुभंकर जूही था और इसमें भारतीय कप्तान सविता पूनिया थीं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार 2023 19 दिसंबर को इसका वितरण किया गया। इसमें एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुष वर्ग में भारत के हार्दिक सिंह को मिला है, जबकि महिला वर्ग में नीदरलैंड की जैन वार्ड को मिला है। वहीं गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसमें पुरुष वर्ग में नीदरलैंड के पिरमिन ब्लैंक को मिला है, जबकि महिला वर्ग में भारत की कप्तान और गोलकीपर सविता पूनिया को लगातार तीसरी बार गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। ओके, महिला फीफा विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में संपन्न हुआ 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच में। इसका शुभंकर ताजुनी था। कुल 32 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और स्पेन इसका विजेता बना। इंग्लैंड को उसने फाइनल मुकाबले में हराया। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2023, ये आईपीएल का 16वां संस्करण था। 31 मार्च से 26 मई 2023 के बीच में संपन्न हुआ। कुल 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना 5वां खिताब इसमें जीता। अगर इसमें बात करें ऑरेंज कैप की, जो कि सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है, तो ये शुभमन गिल को दिया गया, जबकि पर्पल कैप का खिताब, जो कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है, ये मोहम्मद शमी को दिया गया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब शुभमन गिल को दिया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 तीसरा संस्करण था। 25 मई से 3 जून 2023 के बीच में उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, याद रखिएगा, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में। इसका शुभंकर क्या था? जीतू, जो कि एक बारहसिंगा है। कुल 21 खेल इसमें शामिल हुए। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पंजाब विश्वविद्यालय को दिया गया, जिसने 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज सहित कुल 69 पदक जीते। दूसरे नंबर पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर रहा, जिसने कुल 68 पदक जीते। ओके, 16वां विशेष ओलंपिक खेल 2023 17 से 25 जून ये जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ। इसका शुभंकर यूनिटी था। कुल इसमें 26 खेल खेले गए। भारत को इसमें 202 पदक मिले, 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य के साथ। विश्व मुक्केबाजी पुरुष चैंपियनशिप 2023 ये 30 अप्रैल से 14 मई के बीच उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुआ। भारत ने इसमें 3 कांस्य पदक जीते। शीर्ष स्थान इसमें उज्बेकिस्तान को मिला। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 ये चीन के चेंगदू में आयोजित हुआ। कुल 18 खेल इसमें खेले गए। शीर्ष स्थान इसमें चीन को ही मिला, जिसने कुल 178 पदक जीते। दूसरे नंबर पर जापान रहा 93 पदकों के साथ और तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया रहा 58 पदकों के साथ। भारत का स्थान इसमें 7वां रहा, जिसने कुल 26 पदक जीते। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 19 से 27 अगस्त के बीच में हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ। शुभंकर इसका रहा यूहू और इसमें कुल 49 खेल खेले गए। भारत के नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 ये 14 से 20 अगस्त के बीच जॉर्डन के अम्मान में आयोजित हुआ।
भारत के 30 पहलवान इसमें शामिल हुए। भारत को कुल 14 पदक मिले, जिसमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य शामिल थे। अंतिम पंघाल, नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 बार अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। कौन? अंतिम पंघाल। फिडे विश्व कप 2023 शतरंज से संबंधित है। अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन हुआ। मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के वर्तमान के विश्व चैंपियन भी हैं शतरंज के, वो विजेता रहे। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के आर प्रज्ञानंदा ये फाइनल में पहुंचे और उप विजेता रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ओके, टेनिस की बात कर लें। ग्रैंड स्लैम टेनिस के जो चारों खेले जाते हैं उनको देख लीजिए, विजेता देख लीजिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें। ये 2023 की बात हो रही है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है 2024 वाला, लेकिन वो एग्जाम में आपके पीसीएस में काम आएगा, जो हम अगले माह में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको 10 जनवरी तक ही पढ़ना है। चूँकि ग्रैंड स्लैम अभी फाइनल उसका नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसके परिणाम कोई आपको ज़रूरत नहीं है आरओ के लिए। ओके, पुरुष एकल टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में विजेता नोवाक जोकोविच रहे सर्बिया के। महिला एकल में आर्यना सबालेंका रही बेलारूस की, और आर्यना सबालेंका ने तटस्थ ध्वज का प्रतिनिधित्व करके ग्रैंड स्लैम जीता है। ओके, फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसमें पुरुष एकल विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ही रहे। महिला एकल पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने इसको खिताब जीता। विंबलडन की बात करें, जो कि तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है, इसमें पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की मार्केटा बोंद्रोसोवा ने जीता। यूएस ओपन, जो कि अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, इसमें पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, और इसी के साथ ये उनका 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता। ओके, तो ये चारों ग्रैंड स्लैम याद रखिएगा। ये मिलान करने के लिए भी आ जा सकता है या सीधे सीधे पूछ सकता है। बात करें 37वें राष्ट्रीय खेल की, जो कि 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में गोवा में आयोजित हुए। पहली बार गोवा में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए। कुल 43 खेल इसमें शामिल थे। इसका शुभंकर था मोगा, जो भारतीय बाइसन है, और आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट गोवा। शीर्ष पदक की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा 228 पदकों के साथ, और इसी के साथ महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी भी जीती, जो कि सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले को मिलती है। दूसरे नंबर पर सेना रही 126 पदक के साथ, और तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा 192 पदकों के साथ। उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान था। उत्तर प्रदेश को 11 स्वर्ण, 24 रजत और 36 कांस्य सहित कुल 71 पदक मिले। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो श्री हरि नटराज को, जो कि कर्नाटक के तैराक हैं, उनको इस राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार संयुक्ता प्रशेल काले और प्रणत नायक को दिया गया। आगामी 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा, याद रखिएगा। ओके, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कुल 7 खेल इसमें शामिल हुए। शीर्ष स्थान इसमें हरियाणा का रहा 105 पदकों के साथ। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर 62 पदकों के साथ रहा, जबकि तमिलनाडु तीसरे नंबर पर रहा कुल 42 पदकों के साथ। ओके, पैरा एशियाई खेल 2023 22 से 28 अक्टूबर 2023 चीन के झांगझाऊ में इसका आयोजन हुआ। इसमें कुल 22 खेल खेले गए। इसका शुभंकर था फेई फी और मोटो था हर्ट मीट ड्रीम्स साइन। शीर्ष स्थान इसमें चीन को मिला। कुल 521 पदक चीन ने जीते। भारत को इसमें 5वां स्थान मिला। भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। कुल 111 पदक जीते, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज के साथ। इस पैरा एशियाई खेल में पहली बार पैरा ताइक्वांडो और पैरा क्वेनोइंग नामक 2 खेलों को शामिल किया गया था। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह के? पारुल परमार और अमित सरोहा। ओके, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 10 से 14 फरवरी 2023 के बीच में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ। इसमें शीर्ष स्थान जम्मू कश्मीर को मिला पदक तालिका में। दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर हिमाचल प्रदेश रहा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 15वां संस्करण, जिसमें 16 टीमें शामिल हुईं। भारत के उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। जर्मनी विजेता बना, बेल्जियम को इसने हराया, और भारत इसमें बहुत ही लाचार प्रदर्शन के साथ 9वें स्थान पर रहा था। महिला T20 विश्व कप 2023 इसमें देख लीजिए 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार महिला T20 विश्व कप जीता। फाइनल में इसने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराया। आपको बता दें, जो अगला विश्व कप यानी इस साल होगा 9वां विश्व कप महिलाओं का T20 का, वो बांग्लादेश में आयोजित होगा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 ये पहला संस्करण था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 से 19 जनवरी के बीच में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया।
कुल 16 टीमें इसमें शामिल हुई। भारत इसमें विजेता बना। पहला अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारत ने जीता। कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा थी। आगामी जो अंडर 19 विश्व कप होगा 2025 में, वो मलेशिया और थाईलैंड की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। एशियन गेम्स को देख लेते हैं। 19वें एशियन गेम्स 2022 जो कि कोरोना की वजह से 2023 में इसका आयोजन हुआ, चीन के हांगझू में इसका आयोजन हुआ। शुभंकर इसका 3 था, चेन चेन, कांग कांग और लियान लियन। 2 नए खेल ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग शामिल किया गया तथा क्रिकेट, गो, जियांगजी और शतरंज की पुनः वापसी हुई। ओके, पदक तालिका में शीर्ष देशों की बात करें तो चाइना नंबर 1 पर रहा, 201 स्वर्ण, 111 रजत और 71 कांस्य, कुल 383 मेडल के साथ। दूसरे पर जापान रहा 188 मेडल के साथ और तीसरे पर दक्षिण कोरिया रहा 190 मेडल के साथ। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने अब तक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार भारत ने 100 से ज़्यादा पदक जीते। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में था, जिसमें भारत ने 70 पदक जीते थे। सबसे अधिक पदक भारत को एथलेटिक्स में मिले, 6 स्वर्ण, 14 रजत, 9 कांस्य सहित कुल 29 पदक। उद्घाटन के ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह हॉकी और लवलीना बोरगोहान ये बॉक्सर के खिलाड़ी हैं, जबकि समापन के ध्वजवाहक हॉकी के PR श्रीजेश रहे। भारत के कुल 655 एथलीटों ने भाग लिया था। और आपको बता दें, इसी एशियन गेम्स में भारत ने 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। याद रखिएगा, भारत में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है, 1951 और 1982 में। आगामी जो 20वां एशियाई खेल होगा 2027 में, वो जापान में आयोजित होगा, ये भी याद रखिएगा। ओके, वन लाइनर देख लेते हैं खेल को। श्रीलंका के एंजिलो मैथ्यूज क्रिकेट खिलाड़ी हैं, टाइम आउट होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप मैच में। अमोल मजूमदार ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। कौन? शीतल महाजन। विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, 50 शतक इनके हो गए हैं और इन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विश्व कप में न्यूजीलैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल मैच में इन्होंने ये शतक बनाया। अदिति गोपीचंद स्वामी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 जो कि जर्मनी में आयोजित हुई थी, इसका विश्व खिताब जीतने वाली ये सबसे युवा तीरंदाज बनी है अदिति गोपीचंद स्वामी। अंडर 19 एशिया कप 2023 बांग्लादेश ने जीता। दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के एक क्रिकेटर हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक इन्होंने कुल 9 गेंदों में मात्र बनाया और युवराज सिंह का जो 12 गेंद का अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड था उसको इन्होंने तोड़ दिया है। कब? एशियन गेम्स में। ओके, कुशल मल्ला ये भी नेपाल के ही क्रिकेटर है। उसी मैच में इन्होंने T20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया, कुल 34 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया। ओके, एशिया कप 2023 भारत ने जीता। पाकिस्तान और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजन हुआ था इसका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 क्रिकेट से संबंधित है, पंजाब ने पहली बार जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 क्रिकेट से ये भी संबंधित है, हरियाणा ने इसको जीता। रणजी ट्रॉफी 2022-23 ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है, सौराष्ट्र ने जीता इसको। डेविस कप 2023 टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है, इटली ने 47 वर्ष बाद डेविस कप जीत लिया है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 बैडमिंटन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ना कि टेनिस की। इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे? भारत की HS प्रणय, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, भारत की उन्नति हुड्डा ने इसमें महिला एकल का खिताब जीता। लियोनल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, स्टार फुटबॉलर हैं, इनको बैलन डी ओर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वैशाली रमेश बाबू ये भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, शतरंज के खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है और तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। आपको बता दें ये R प्रज्ञानंदा की बहन है। पंकज आडवाणी 26वें और 27वें विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता है। अनाहत सिंह नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता बनी है, ये 15 वर्ष की उम्र है इनकी। मोटो GP रेस ये भारत में पहली बार आयोजित हुआ, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। इसके विजेता रहे मार्को बेचेची जो कि एक इटालियन रेसर हैं। इस रेस का आयोजन इंडियन ऑयल द्वारा किया गया था। वीटा दानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में संचालन समिति का सदस्य बनने वाली पहली भारतीय बनी है वीटा दानी। अंतिम पंघाल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सर्बिया में
कांस्य पदक जीतने वाली भारत की 8वीं महिला पहलवान बनी हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में 15 से 26 मार्च 2023 के बीच में हुआ। भारत ने इसमें 4 स्वर्ण पदक जीता और पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। जो 4 स्वर्ण पदक जीता गया वो नीतू गंघास, निकाहत जरीन, स्वीटी बूरा और लवलीना बोरगोहन द्वारा जीता गया था। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ की राशि में खरीदा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच में तमिलनाडु में आयोजित होगा। ओके। लियोनेल मेसी टाइम पत्रिका के एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं। अंतिम पांघाल ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित की गई हैं। मैक्स वर्स्टप्पेन ये नीदरलैंड के हैं। लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रांड प्री का जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ओके। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ देख लीजिए, जो आईसीसी क्रिकेटर में प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार देती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का देख लीजिए। जुलाई में इंग्लैंड के क्रिस वोक्स पुरुषों में और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को महिलाओं में सम्मान मिला। अगस्त में पाकिस्तान के बाबर आजम और आयरलैंड की एरलिन केली। सितंबर महीने के लिए इंडिया के शुभमन गिल और श्रीलंका की चमारी अटापट्टू को। अक्टूबर के महीने में न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज को। नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर को यह सम्मान दिया गया है। शिमोना हालेप रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। डोपिंग के आरोप में इनको 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया। अंशुमन जिंगरन ये नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। अंशुमन जिंगरन। अमन शेहरावत स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अमन शेहरावत स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ओके। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जितनी खबरें थी वो मैंने सारे एक ही वीडियो में आपको दे दी हैं। नमस्कार।